कारण कौन था? सब बताओ। कौन कारण? जोर से बोलो, बोलो मेरी मां। समाज, लोग, लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए आप लोगों को ये कथाएं केवल ये बताती हैं कि दोषी है समाज, लोग, पर आरोप किस पे लगाया जाता है? राम पर। आरोपी है धृतराष्ट्र, परंतु आप किसे कहते हैं? द्रौपदी। जो निर्दोष है उसे दोषी करार दिया जा रहा है, और जो दोषी हैं उन्हें निर्दोष छोड़ दिया जा रहा है। तो भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो जिम्मेदार कौन था? बोलो मेरी मां। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को अंधा कहते हैं। कौन से अंधे थे वो? पुत्र के मोह में अंधे थे। आप भी पुत्र के मोह में ऐसे अंधे ना बन जाना कि पुत्र कुछ भी करे और आप अंधे बन के तमाशा देखो। बेटा कुछ भी करे और तुम आंखों में पट्टी बांधे घूमो। बाप कैसा हो? जिम्मेदार। मां कैसी हो? जिम्मेदार। अंधे ना बन जाना। पुत्र गलती करे तो उसे समझाओ। शास्त्र चाणक्य लिखते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, बेटी और बेटों को, तो आप माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े दोस्त होते हैं या सबसे बड़े दुश्मन। आप सही शिक्षा संस्कार दो तो सबसे अच्छे दोस्त, और यदि आपने सही शिक्षा, सही परवरिश और संस्कार नहीं दिए तो बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन कौन? माता पिता ही। भुला दी। किसी को दया नहीं आ रही है? मैं चिल्ला रही हूं। किस किस का नाम लिया? पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य आदि दया धर्म है नाथ सबने भुला दी। बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में। किसी को न मुझ पे दया आ रही है। हे गोविंद, अब किसी को दया नहीं है। मैंने सबको बुलाकर देख लिया। तब सुनी टेर श्यामा, सुनी टेर श्यामा, सुनी टेर श्याम ने जब द्रौपदी की उन्हें याद आई। भगवान ने जब द्रौपदी की पुकार सुनी तो भगवान को याद आया कि कभी मेरी उंगली कटी थी तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू चीर कर मेरी उंगली पे बांधा। जितने धागे उसने दिए हैं, एक एक धागे की कीमत चुकाने का वक्त आ गया। द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये
हालत हमारी बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने पुकारा गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब पुकारा तो द्रौपदी ने केवल गोविंद में गो कहा, विंद बोल ना पाई कि द्वारिकाधीश जो भोजन करने बैठे, माँ रुक्मणी भोजन परोस रही हैं। कहा प्रभु थोड़ा खा लीजिए, भोजन ठंडा हो रहा। भगवान बोले मैं कैसे खाऊं, रुक्मणी मेरी बहन संकट में है। तो रुक्मणी अम्बा ने कहा तो बहन संकट में है तो जाते क्यों नहीं, बचाते क्यों नहीं? कौन सी बहन? बोले द्रौपदी। अरे तो जाओ, क्या संकट है? बोले उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है। तो रुक्मणी अम्बा ने कहा जाओ। भगवान बोले मैं कैसे जाऊं, मैं कब से खड़ा हूं कि जाऊं, पर मेरी बहन मुझे बुला ही नहीं रही। वो बुला किसे रही है? अर्जुन को, भीम को, नकुल को, पितामह को, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जगत को बुला रही, वो मुझे जगन्नाथ को बुला ही नहीं रही। और जब द्रौपदी ने सबको बुला कर देख लिया कि जगत नहीं आया, तब द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने पुकारा हे प्रभु मैं सबका, मैं सबकी होकर देख चुकी, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। जब द्रौपदी ने पुकारा गोविंद सहारा तेरा है, द्रौपदी बोली अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे गोविंद अब आओ, वरना ये लाज चली जाएगी। अब जाए तो मेरी क्या जाएगी, अब तो मैं आपकी। और जब समर्पण किया, पुकारा, तो पुकारने में देर थी मेरी माँ, गोविंद ने आने में देर नहीं लगाई। प्रकट हो गए, साड़ी बनकर, वस्त्र बनकर खिंचने लगे। थक गया दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला। बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। मूर्ख दुशासन, ये वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। थक गया दुशासन, कपड़े ना उतार पाया। जिसकी लाज भगवान बचाते हैं ना साहब, उसकी लाज कोई लूट क्या पाएगा। जिसके सम्मान को ईश्वर रखते हो, उसका अपमान कौन करेगा। इसलिए मेरी मां, भरोसा जगत पे ना रखिएगा, भगवान पे रखिएगा। जब भगवान आपको बचाते हैं ना, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए हम पुकारें द्रौपदी के प्रेम से, द्रौपदी की तरह पुकारें, द्रौपदी के भाव की तरह पुकारें। जब भगवान हैं तो फिर क्यों परेशान हो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे थे?
अर्जुन महाभारत कब जीते? अर्जुन महाभारत उसी दिन जीत गए जब उन्होंने अपने रथ को भगवान को सौंप दिया। जब सौंप देता है भक्त उसी दिन जीत जाता है। आप क्यों रखे हो अपने पास? सब सौंप दो, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। हम क्यों घबराएं? द्रौपदी क्यों घबराएं? हम संसार पे भरोसा करें तो घबराएं, जगन्नाथ पर भगवान पर भरोसा करें तो क्यों घबराएं? ऐसे ही द्रौपदी पर संकट आया और भगवान ने द्रौपदी को हर संकट से दूर किया। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। जैसे द्रौपदी की लाज भगवान बचाते हैं, यदि आप भी भगवान के आश्रित रहेंगे तो भगवान आपकी भी लाज बचाएंगे। हम सबकी लाज रखने वाले कौन हैं? हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान कभी अपने भक्त को हारने नहीं देते। क्या अर्जुन को हारने दिया? एक बार भरोसा तो करो ना मेरी माँ। आप लोग ना पक्का भरोसा नहीं करते। आपका भरोसा ना कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। पूरा पक्का भरोसा करिए। देखिए, ये दास अनिरुद्ध किसके भरोसे बैठा है, किसके भरोसे रहता है? मीडिया ने, भारत के मीडिया के कुछ मीडिया ने कितना कुछ ना बोला, क्या क्या बदनाम करने की और छवि खराब करने की मीडिया ने कितनी कोशिश की, लेकिन देखो हमें भरोसा भगवान पर है कि जब ये बैठे हैं तो कोई क्या करेगा। सांच को वाच नहीं। भरोसा किस पर रखिए? भगवान पर। दुर्योधन क्या बिगाड़ सका अर्जुन का? रावण क्या बिगाड़ सका राम का? जब भगवान आपके साथ हो, लड़ाई धर्म की हो, तो ईश्वर साथ है ना मेरी माँ। इसलिए लाख बिगाड़ने दीजिए लोगों को। आप कहते रहिए, आप सुनते होंगे ना कि आप सबके साथ अच्छा करते हैं, आपके साथ बुरा होता है। करने दीजिए लोगों को बुरा, लेकिन आपका जब भगवान भला करने के लिए बैठे हैं तो लाख प्रयास करने पर भी कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को आग में डाल दिया। होलिका लेकर बैठ गई। सगी बहन थी हिरण्यकश्यपु की होलिका, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, पर वो होलिका जल गई, प्रहलाद को आंच ना लगी, प्रहलाद का रोम ना जला। बोलो हाँ। फिर जब भगवान रक्षक हो तो कोई क्या बिगाड़े मेरी माँ। इसलिए बिगाड़ने वाले से प्रभावित मत होइए, क्योंकि बनाने वाले प्रभु पे भरोसा ज्यादा रखे कि वो है, वो चाहेगा तो किसी के बिगाड़े कुछ बिगड़ता नहीं है मेरी माँ। जिसे बनाया ही भगवान ने हो, उसे बिगाड़ेगा कौन? हाँ, जिसे बनाया ही भगवान ने हो, उसे बिगाड़ेगा कौन? इसलिए कहता हूं,
भरोसा भगवान का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। माता द्रौपदी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद महाभारत में द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के पुत्रों को मारने वाला हत्यारा अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर भगवान ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण मयैवो भयमाम नातम परिपायनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आतताई को कभी छोड़ो मत। अश्वत्थामा जन्म से ब्राह्मण है, कर्मों से आतताई है, इसलिए इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे नगर से निकाल दिया। मैया ध्यान से सुनो। मैया, ओ भैया, काहे खड़े हो लाला? बैठने के लिए ईश्वर ने थोड़ा सा स्थान दे रखा है तो बैठ जाओ। सब बैठ जाओ मेरी माँ। ओ लाल पीली मैया, कहाँ चली मेरी माँ? जा रही हो घर? जाओ टाटा, फिर आना जल्दी। पीले भैया काहे खड़े हो? बैठ जाओ। बैठो प्रभु। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब आते हैं माता कुंती पर। कुंती माता को जानते हैं आप लोग? ओ मैया, हो गई पंचायत। लो, कथा में बैठ के भी करना प्रपंच ही है। सुनो मेरी माँ। कुंती बुआ को जानती हैं आप लोग? क्यों मैया? कुंती बुआ ने एक दिन भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? कुंती बुआ ने कहा प्रभु, आज मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? क्यों मांगा? सारी दुनिया सुख चाहती है। सारी दुनिया क्या चाहती है? सुख। पर कुंती बुआ ने क्या मांगा? क्यों? क्योंकि कुंती बुआ बोली कि प्रभु, मेरे जीवन में जब जब दुख था, संकट था, तब तब आप आते रहे और मुझे उस दुख से बचाते रहे। अब मेरे जीवन से दुख हो गया खत्म, क्योंकि मेरा बेटा बन गया राजा महाभारत जीतने के बाद। अब मेरा दुख खत्म, तो मुझे डर इस बात का है कि अब दुख ही नहीं है, तो आप कैसे आओगे बचाने के लिए? दुख था तो आपका इसी बहाने दर्शन होता था। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, सो दुख काहे को होय। भगवान का स्मरण कब करना चाहिए? सुख में। यदि सुख में करते रहोगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख आता ही इसलिए है जब आप सुख में भगवान को भूल जाते हैं। अच्छा बताओ, सुख बेहतर है कि दुख अच्छा है? क्या बढ़िया?
यदि आपके घर में सारी सुविधाएं हैं, यदि आप किनके बेटे हैं? किनके? गंगा, गंगा मैया के बेटे हैं। भीष्म पितामह किनके बेटे हैं? गंगा पुत्र। इनके पिता शांतनु ने वरदान दिया कि पुत्र तू इच्छा मृत्यु का वरदान मैं तुझे देता हूं, जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तुझे मौत मार नहीं सकती। ऐसे पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं पितामह। बाणों की सैया पर लेटे लेटे इन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम गाया, भगवान को पुकारा। जब भगवान आए पितामह ने कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे पितामह, हे पितामह, हे प्रभु आपकी जय हो। मेरी मति जो आपके चरणों में लगी है, मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान को दे दी। भगवान से कहा कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। पितामह की बेटी कौन? बुद्धि। आपकी बेटी कौन? आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि, अपने बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा, ताकि आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान में ही लगी रहे और कहीं ना लगे। विवाह कर लो मेरी बेटी से। पितामह बहुत बड़े भक्त थे, स्मरण कर रहे हैं, ध्यान भगवान का। भगवान आए, कहा पितामह जरा पांडवों को उपदेश करिए। समझाने लगे, बुरा ना देखना पुत्रो, बुरा ना सोचना, बुरा ना बोलना, बुरा ना सुनना। द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह जब मेरी साड़ी उतर रही थी, आप सबसे आगे बैठे थे, तब आपको ज्ञान नहीं आया कि आप गलत कर रहे हैं? आपको बोलना चाहिए था। पितामह बोले द्रौपदी मैं कैसे बोलता बेटा, गलती दुर्योधन का अन्न मैंने खाया, मेरी बुद्धि दूषित हो गई, मैं कुछ बोल ना पाया। भक्तों, आप जैसा अन्न खाते हैं आपका वैसा ही मन होता है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। पितामह ने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया तो बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई, इसलिए पितामह बोल ना पाए। खाने का प्रभाव पितामह पर पड़ा तो आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए लोग पहले के खाने पीने को पवित्र रखते थे। आजकल का खान पान हो गया है दूषित। किसी के भी हाथ का कुछ भी आप खा लेते हैं। क्यों मेरी मां? भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की और पितामह भगवत धाम को गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान द्वारिका गए और भगवान का वहां पर यथा उचित स्वागत सम्मान हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी का वनवास जाना और वहां उनका अनशन करके भगवत प्राप्ति करना। इसके बाद भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जब परम धाम को गए, पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। एक दिन क्या हुआ, एक गाय और एक बछड़ा को काला काला एक व्यक्ति मार रहा था लात से। तो परीक्षित वहां से गुजरे। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित ने देखा कि एक काला सा आदमी गाय को मार रहा है लात से और बछड़े को मार रहा, और बछड़े के 3 पांव टूट चुके, एक पांव से खड़ा है। तो परीक्षित जी ने रोका, भाई साहब आप गाय को क्यों मार रहे हो? गाय तो हमारी माता है, हम सनातनी लोग गाय को माता मानते हैं। तो वो काला सा व्यक्ति बोला कि मेरा नाम कलयुग है। कृष्ण के जाते ही कौन सा युग स्टार्ट हो गया? द्वापर खत्म। भगवान कृष्ण गए तो द्वापर गया। कौन सा युग आया? कलयुग आया। इसका मतलब एक चीज मैं आपको समझाऊं,
सोचिए, भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। मतलब अच्छाई गई कि बुराई, इसलिए अच्छाई जाएगी तो बुराई आएगी। इसलिए अपने भीतर से अच्छाई जाने ही मत दो। भीतर अपने घर में, अपने हृदय में अच्छाई को जगह दो। जाएगी अच्छाई तुरंत, एक क्षण ना लगेगा। लाइट गई कि तुरंत अंधकार आया। हाँ या ना? ऐसा नहीं कि अंधकार को सूचना देना, भाई साहब लाइट चलेगी, अब अंधकार भाई साहब आप आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं। लाइट जाते ही, दीपक बुझते ही अंधकार। उसी तरह भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आया। तो क्या हुआ? गाय को लात। कलयुग में सबसे पहले किस पर अत्याचार हुआ? गाय पर। कलयुग में सबसे पहले किसे टारगेट किया गया? हाँ, इसलिए आज पूरी दुनिया गाय का मांस खाने लग गई है, सनातनियों को छोड़ के। किसका मांस खाने लग गई? जहां गाय का मांस खाने लग जाए, गाय पर अत्याचार होने लग जाए, समझ लो कि कलयुग चालू हो गया भैया। कलयुग है। कलयुग में कुत्तों का सम्मान है पर गाय का सम्मान, हाँ या ना? गाय का सम्मान नहीं है। गाय की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं है। गौ हत्या हमारे राष्ट्र में हो रही है, गाय के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। गाय की हत्या हो रही है, बड़े बड़े संतों ने अपना बलिदान दे दिया, पर कोई इस देश में इतना बड़ा गाय के लिए आंदोलन नहीं हुआ। अनिरुद्धाचार्य का जितना विरोध किया गया, क्या इतना गौ हत्या का विरोध किया गया? बोलो। अनिरुद्धाचार्य का विरोध जितना मीडिया ने किया, क्या गौ हत्या का विरोध इतना मीडिया ने कभी किया? इसका मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि गौ हत्या होती रहे, और अनिरुद्धाचार्य यदि गौ हत्या के लिए कुछ बोल रहा है तो उसी की आवाज को बंद किया जाए। कलयुग है ना साहब, कलयुग है। एक अभी पत्रकार हमारे पास आए, बोला कि महाराज जी कोई कैसे भी रहे, आपको क्या दिक्कत है? कानून बना है आजकल तो। बोले लिव-इन में रहने का कानून बना है। मैंने कहा भाई साहब यदि लिव-इन में रहने का कानून बन सकता है तो गौ हत्या रोकने का भी एक कानून बनवा दो, गौ हत्या तो रुक जाए। यदि कानून सबके हित की बात करता है तो गाय के हित की बात कानून कब करेगा? सबके अधिकार की बात कानून करता है तो गाय के अधिकार की बात कानून कब करेगा? गाय हम सब की माता। आप कितने लोग गाय को माता मानते हो? मानते हो? तो फिर क्या आप सब गाय की हत्या देखना चाहते हैं? तो क्यों हो रही है इस राष्ट्र में गौ हत्या? कलयुग आया तो एक गाय को लात मार रहा था। कलयुग। परीक्षित जी ने पूछा तू कौन है? बोले मैं कलयुग हूं। तो क्यों यहां गाय को लात मार रहा है? बोले जहां ये गैया रहती है वहां मुझे रहने नहीं देती। कलयुग बोला, परीक्षित जी बोले निकल जा मेरे राज्य से। कलयुग दिखाई मत पड़ना। कलयुग बोला महाराज मैं बहुत बुरा हूं पर मुझे में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है तुझ में? अच्छा बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? मैया कहां चली मेरी माँ? कलयुग को भगाने जा रही हो? जाओ खदेड़ के आओ। गौ हत्या बंद कराने जा रही हो मेरी माँ? जाओ बंद करा के आओ मेरी माँ। सब लोगों को बोलना चाहिए। अच्छा ये बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? क्या है? जोर से। हाँ, कलयुग एक नजरिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा। पाप है, गौ हत्या है, ये नजरिया से तो गलत है कलयुग।
पर कलयुग एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा है। क्या अच्छाई है? कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाद। कलयुग केवल नाम आधारा। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति बड़े बड़े यज्ञ जप तप से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है। इसलिए कलयुग अच्छा है। कलयुग में नाम बस से काम हो जाता, काम करते रहो और नाम। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पे तर गया। तो ये हम कलयुग के लोगों के लिए छूट है कि आप भी नाम जपिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं कर पाओ कुछ तो भैया नाम जप लो, सीताराम सीताराम मरते समय मुंह से निकल आए। अच्छा ये बताओ, राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग वैसे तुम हो तो बुरे, पर तुम में कुछ अच्छाइयां हैं, इसलिए बताओ मैं क्या करूं। कलयुग बोला महाराज मुझे रहने की जगह दे दो। कलयुग बोला महाराज मुझे रहने की जगह दे दो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। मैया कलयुग को कितने कमरे बनवा के दिए परीक्षित जी ने? 4 कमरे दिए। कलयुग कहां रहता है? कमरा नंबर 1 द्यूतम, जुआ। कहां रहता है? जुआ। आपको एक अच्छी खबर सुना दूं, दास अनिरुद्धाचार्य कहता है कि जुआ खेलना गलत है और मोबाइल पे जो जुए के ऐप चलते हैं, मैंने इन जुआ के ऐपों का इतना विरोध किया कि सरकार ने 5 जुए के ऐपों को बंद कर दिया भारत में। देखो बोलने का ये प्रभाव है, ना बोलो तो चलते रहते, कोई तो बोले तो मेरी बोली हुई बात पहुंची ना, और हुआ कि नहीं काम। 5 जुए के ऐप बंद हो गए। ऑनलाइन गेम मैंने हमेशा कथा में बोला है कि ये सब बंद होना चाहिए। अब लोग कहते हैं महाराज जी आप जुए के बारे में क्यों बोलते हो, भागवत जी में कहाँ लिखा ऑनलाइन जुआ। अरे हर चीज भागवत जी में लिखी नहीं है साहब। समाज के कल्याण के लिए भी संतों को आवाज उठानी चाहिए। समाज के कल्याण और उत्थान के लिए संत नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अब ऑनलाइन जुआ चल रहा है, ऑनलाइन गेम चल रहे हैं, ये बच्चों की जान ले रहे हैं, तो फिर क्या इनको बंद नहीं होना चाहिए? इनकी आवाज कौन उठाएगा? हम जैसे लोग नहीं उठाएंगे कौन उठाएगा? अब लोग कहते हैं महाराज आप तो बस भागवत जो लिखा भागवत जी वही वही सुनाओ, कथाएं सुनाओ, आप यहां वहां की बातें क्यों करते हो। क्या करें साहब, समाज गलत दिशा पर जा रहा है तो जाने दें, क्या रोकना जिम्मेदारी है? बताओ आप लोग, बताओ क्या करें, बोला करें कि नहीं बोला करें? फिर इसलिए दास ने बोला। तो देखिए मैं अमेरिका में था जब मेरे खिलाफ यहाँ के कुछ न्यूज चैनल षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने का प्रयत्न, तब मैंने बोला था कि देखो मोबाइल पे गलत गलत ऐप डाउनलोड कराने का कुछ न्यूज चैनल भी तो प्रचार करते हैं ना, हाँ या ना। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार किसका प्रचार करते हैं? जुए का, सट्टे का, गुटके का। मैंने बोला इनके खिलाफ कथा में, तो वो बात शायद सरकार तक पहुंची और एक्शन लिया गया। आज की तारीख में 5 जुए के ऐप बंद हो गए। ये प्रभाव है बोलने का। और भी अभी बंद होने चाहिए। क्यों बुराई परोसी जाए बच्चों को। तो मेरी मां, कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। कलयुग का पहला ठिकाना, जोर से, क्या? जुआ। द्यूतम, जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। जुआ खेल के कितने लोग बर्बाद हो गए। मोबाइल पे जुआ, गेमिंग का जुआ, ऑनलाइन जुआ, ये सब जुआ है। ये जुआ ना खेलना साहब, नाश हो जाएगा। कलयुग रहता है जुआ में, जहां जुआ होगा वहां कलह होगी। द्यूतम, क्या होगा? द्यूतम, द्यूतम, पानम। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, दूसरा ठिकाना है पानम। पानम बोले तो शराब। क्या? शराब। शराब ना पीना, शराब में कलयुग रहता है।
शराब पीने वाला व्यक्ति कलह करता है, इसलिए शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, शराब पी के प्लेन उड़ाना मना है। बोलो हाँ। क्यों भैया, शराब अच्छी चीज है कि गलत चीज है? हैं? अच्छी चीज होती तो शराब पी के गाड़ी चलाने को फिर मना क्यों करती गवर्नमेंट? अच्छी थी तो पी के चलाने दो गाड़ी, मस्त झूम बराबर झूम शराबी चलाए। फिर फ्लाइट उड़ाने दो शराब पी के, पायलट पिए 3-4 बोतल फिर उड़ाए फ्लाइट, कराए लैंडिंग। शराब अच्छी है तो प्लेन उड़ाने वाले को शराब क्यों नहीं पीने दिया जाता? क्यों भाई, बस सही है कि गलत है? गाड़ी चलाने वाले को शराब क्यों नहीं? और पूरी दुनिया में शराब मना है, शराब पी के प्लेन उड़ाना। किसी भी देश में आप जाइए, किसी भी देश का पायलट शराब पी के प्लेन नहीं उड़ा सकता। किसी भी देश का ड्राइवर शराब पी के गाड़ी यदि चलाता पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई होगी। भारत से कड़े कानून विदेशों में है शराब पीने के। बोलो हाँ। इसका मतलब शराब गलत है, वरना गवर्नमेंट क्यों रोकती? गलत है साहब, शराब पियोगे तो बिगड़ जाएगा समाज। इसलिए शराब में कलयुग बैठता है। जो शराब पीता है उसकी बुद्धि हो जाती है शून्य और वो गलत सलत करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा भाई, जिससे गलत होने की संभावना है वो गलत करो ही मत। कलयुग का वास है। द्यूतम जुआ और शराब। तीसरा द्यूतम पानम स्त्रिय। पराई स्त्री में, पराये पुरुष में भी कलयुग का वास होता है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पराये पुरुष, पर पुरुष, पर नारी में क्या होता है? क्यों? आपका पति पराई औरत को देखने लग जाए, आपकी स्त्री पराये पुरुष को देखने लग जाए तो समझ लो कि खोपड़ी में कलयुग बैठ गया है और ये कलयुग बैठ के गलत गलत करा रहा है। हाँ या ना? कहते हैं ना, विनाश काले, विनाश काले। हाँ, आदमी गलत नहीं होता। आदमी जब गलत सोचने लगता है, गलत संगति करने लगता है तो कलयुग पकड़ लेता है। फिर कलयुग अपने हिसाब से आपको नचाता रहता है। अब कलयुग में क्या क्या सुनने को मिलता है? एक लड़की का विवाह होने वाला था एक लड़के से, तो लड़की की मां अपने होने वाले दामाद के संग भाग गई। मां बोली, बेटी अभी तू बैठ, मैं घूम के आती हूं। अब सोचो, जो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढा वो सास ही लेके फरार हो गई। ये क्यों हो रहा है? ये सब ये बता रहा है कलयुग भाई कि मैं आ गया। ये कलयुग क्या बोल रहा है कि मैं आ गया, मैं आ गया। कौन आ गया? घोर कलयुग आ गया। कौन आ गया? अपने पति को छोड़कर अपनी बेटी के लिए जो दामाद ढूंढा भाग गई। इसे क्या कहोगे आप? यही है कलयुग। उस स्त्री और उस पुरुष दोनों के खोपड़ी में कौन बैठ गया? कलयुग। कलयुग ने ये सब करा दिया। इसलिए अपनी बुद्धि को इतनी पवित्र रखो कि कलयुग कभी बैठने ना पावे तुम्हारी मस्तिष्क और बुद्धि में, और गलत विचार भी ना आए। गलत विचार आएंगे तो कलयुग को जगह मिलेगी। याद रखिएगा, जहां गंदगी होगी वहां मच्छर मक्खी अपने आप पहुंच जाएंगे। जहां गलत विचार होंगे कलयुग वहां पहुंच जाएगा। तो कलयुग का स्थान क्या है? पर नारी, पर पुरुष। तीसरा स्थान, पर स्त्री में तुम मन लगाते हो
तो कलयुग बैठ जाएगा। पर पुरुष में मन लगाते हो बैठ। इसलिए कहा अपनी पत्नी के सिवा, अपने पति के सिवा कहीं मन ना लगना चाहिए। यही भारत का धर्म है, यही भारत की संस्कृति है और संस्कार है। हाँ या ना? कलयुग, कलयुग का तीसरा स्थान यही। और चौथा क्या? मांस। आप खाते हो मांस? अंडा? भैया, चश्मा वाले भैया, आप खाते हो मांस? मछली, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, भैया आप खाते हैं? अंडा? ये भैया आप पी ले। आप बेटा आप खाते हो? आप खाते हो? अंडा नहीं खाते, मछली भी नहीं, मुर्गा भी नहीं, मुर्गी भी नहीं, सुअर नहीं खाते। क्यों छोरा, आप अंडा खाते हो? आप अंडा खाते हो? अंडा नहीं खाते। मैया आप क्या खाती हो? मेरी माँ कुछ नहीं खाती, भूखी रहती हो मेरी माँ। रोटी खाती हो? कलयुग वहां बैठा है जहां हत्या हो रही है, मछली की, मुर्गा की। अपने स्वाद के लिए लोग मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। किसके लिए? अपना पेट भरने। भैया किसी का मांस खा के अपना पेट काहे भर रहे हो, जब तुम्हारे लिए भगवान ने 56 भोग बनाए हैं। हम तो देखो 56 भोग बनाए, दाल चावल सब्जी रोटी से ही पेट भर लेते हैं। हम तो एक बार खाते हैं, दिन भर के लिए हो जाता है। 2 बार भी नहीं खाते, हम एक बार ही खाते हैं दिन भर, और आपसे ज्यादा काम करते हैं एक बार खा के। तुम्हारा पेट है भैया, ये मांस खाने वालों का पेट है कि शमशान है? इसलिए मांसाहार ना करो। कलयुग के 4 स्थान। 5वां स्थान बेईमानी से कमाया गया धन। जो आप बेईमानी से कमाते हो, भ्रष्टाचार करते हो, चोरी करते हो, गलत। आप लोग चोरी करते हैं? क्यों मेरी मां? हाँ या ना? दूसरे की चप्पल अप्पल तो नहीं चुरा लेते हैं कि हमारी कोई ले गया तो हम भी चुरा लें दूसरे की? क्यों चप्पल चुराती हो मैया? लोग चप्पल चुरा लेते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए कभी। 2 काम बिल्कुल ना करना जीवन में कभी। पहला चोरी, दूसरा जारी। चोरी जारी से बचना। चोरी मतलब चोरी करना, और जारी मतलब, जारी क्या होती है बताओ जरा? जारी मतलब पराई स्त्री को देखना, पराए पुरुष को।